हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वन मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एम जनरल स्टडीज़। तो देखिए, अगले दिन हम लोगों का क्या हुआ, बुद्धिज़्म ख़त्म हो गया। तो आज हम देख लेंगे जैनिज़्म। ठीक है, तो देखिए जैनिज़्म का जो है क्यों, मतलब बुद्धिज़्म या जैनिज़्म का उत्थान क्यों हुआ था, क्योंकि लगभग 600 बीसी में तब क्या हो गया था ना, ब्राह्मणिकल जो मतलब क्या बताए, मतलब ब्राह्मण लोगों का अत्याचार या जो लोगों पे मतलब थोपना, कोई भी चीज़ वो अपने मत से चलाते थे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, इसी वजह से या क्षत्रिय और ब्राह्मण में थोड़ा एक मतलब क्या बोले डिसबैलेंस होने लगा उन लोगों में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसी वजह से जो है दोनों में मत विभेद हुआ। इसी वजह से जो है ये नया नया रिलीजियस अपलिफ्ट हुआ है तब। तो बुद्धिज़्म भी हुआ और जैनिज़्म भी था, और भी सारे थे अजीब रिलीजन वगैरह। तो आज हम देख लेंगे जैनिज़्म वगैरह। तो देखिए जैनिज़्म में जो है उन्होंने क्या किया ना, जो वेद वगैरह थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या वैदिक रिचुअल्स या ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स थे वो सब इन्होंने रिजेक्ट कर दी। और इन्होंने जो है गॉड का एग्जिस्टेंसी मतलब मानने से इनकार कर दिया कि गॉड है कोई, ये मानने से ही इनकार कर दिया। इन्होंने क्या दिया ना, इन्होंने सोल एंड कर्म का मतलब आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला। तो देखिए जैनिज़्म में जो है यहाँ पे तीर्थंकर का एक सिस्टम लाया गया, तीर्थंकर्स। ठीक है, तीर्थंकर्स का। तो देखिए इन लोगों में जो है 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। जहाँ पे फर्स्ट आपको 24 याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ कुछ 3-4 हमें याद रखना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि वही सारे इंपॉर्टेंट है। तो तीर्थंकर में जो पहला वाला है वो है ऋषभ। ठीक है, ये जैनिज़्म का पहला तीर्थंकर है ऋषभ। ठीक है, तो ऋषभ जो था ये इसका जो साइन था ये था बुल या बैल बोला जाता है जिसको हिंदी में बुल। ठीक है, बुल इसका साइन था। ठीक है, बुल इसका साइन था किसका, ऋषभ का, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर था जैनिज़्म में। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो है इसका मेंशन भी मिला है ऋग्वेदा में। इसका मेंशन मिला है कहाँ, ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में इसका मेंशन मिला है, और भी मिला है यहाँ पे विष्णु पुराण एंड गरुड़ पुराण में, वायु पुराण में। इन सब ऋषभ का जो है भगवान विष्णु का अवतार माना है। ऋषभ को भगवान विष्णु का अवतार माना गया ऋषभ को, और इसका जो है नाम ऋग्वेदा में और वायु पुराण विष्णु पुराण में मिला है, या गरुड़ पुराण में भी मिला है। ठीक है, और जो है नेक्स्ट वाला जो हम देख लेंगे, तो ऋषभ के बारे में आप क्या जानेंगे कि इसका साइन है बुल, और ये फर्स्ट तीर्थंकर है जैनिज़्म में। और इसका जो नाम मिला है, मतलब विष्णु का अवतार बोल के माना गया है, वो कहाँ कहाँ मिला है, ऋग्वेदा में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में वगैरह में मिला है, वायु पुराण, ये सब में मिला है। ऋषभ जो है एक भगवान विष्णु का एक ही अवतार है ऋषभ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें मिले गए हैं। नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे जो है 19 नंबर वाला, बीच में से कोई देखने का जरूरत नहीं। ये है 1 नंबर वाला, 19 नंबर वाला, 19 नंबर वाला। तो 19 नंबर में कौन था, 19 नंबर में था हम लोगों का मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ के बारे में क्या जानेंगे, मल्लीनाथ देखिए यहाँ पे 24 तीर्थंकर है, तो पहला वाला हो गया ऋषभ, और 19 बीच में से कोई आपको 18 देखने की जरूरत नहीं, 19 नंबर वाला जो आएगा वो है मल्लीनाथ। ठीक है, तो मल्लीनाथ का बारे में आप यही याद रखेंगे कि इसमें से 2 भाग है, जैनिज़्म का 2 सेक्ट है। क्या क्या, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो क्या क्या भाग है उन लोगों का, दिगंबर और श्वेतांबर, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे एक बार। दिगंबर एंड श्वेतांबर 2 भाग है इन लोगों का जैनिज़्म में। तो दिगंबर जो लोग है, मतलब इनमें इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिगंबर लोग ये जो है वस्त्र नहीं पहनते।
दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर लोग जो हैं ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो दिगंबर लोग जो है ये कपड़े पहनते नहीं, और श्वेतांबर लोग जो है ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। तो दिगंबर लोग क्या समझते हैं कि ये जो मल्लीनाथ था ये एक मेल है, मेल जो है तीर्थंकर है, और जो श्वेतांबर लोग थे वो मानते हैं कि एक फीमेल तीर्थंकर थे, फीमेल तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इनके मल्लीनाथ के बारे में आप क्या याद रखेंगे ना, दिगंबर लोग इन्हें मेल मानते थे और श्वेतांबर लोग इन्हें फीमेल मानते थे। तो 19 नंबर वाला हम लोगों का हो गया। अब हम देखेंगे 22 नंबर वाला। 22 नंबर वाला कौन है? एरिस्टोनॉमी। एरिस्टोनॉमी। ठीक है, एरिस्टोनॉमी के बारे में भी, एरिस्टोनॉमी का भी नाम जो है ऋग्वेदा में और जो है विष्णु पुराण में मिला है। एरिस्टोनॉमी का वही नाम ऋग्वेदा और विष्णु पुराण में मिला है, विष्णु पुराण में मिला है। ठीक है ना, एरिस्टोनॉमी को क्या, कृष्ण का भाई या जो है बलराम था ना तब, तो इसका ही अलग नाम दिया गया एरिस्टोनॉमी। ठीक है, तो इसे ब्रदर ऑफ कृष्णा भी मेंशन किया गया है, कृष्णा की ब्रदर या कृष्णा के भाई के नाम से मेंशन किया गया है एरिस्टोनॉमी को। कृष्णस ब्रदर, लॉर्ड कृष्णस ब्रदर, कन्हैया लाल का ब्रदर। ठीक है, तो एरिस्टोनॉमी हो गया 22 नंबर वाला। तो हम कितने तीर्थंकर देखे? ऋषभ, मल्लीनाथ, एरिस्टोनॉमी। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ वो कौन सा वाला था? वो महावीर जो है वो लास्ट वाला तीर्थंकर है। ठीक है, महावीर जो है वो लास्ट वाला तीर्थंकर है, उससे पहले भी 23 तीर्थंकर रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 23rd वाला जो तीर्थंकर है ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ये जो था ये काशी का राजकुमार था, काशी का राजकुमार, काशी का प्रिंस ऑफ काशी। काशी का राजकुमार था पार्श्वनाथ। इसका जो सिंबल था वो था स्नेक, इसका सिंबल था स्नेक। ठीक है, और इनका क्या था? ऋषभ का बुल था और इनका था पार्श्वनाथ का स्नेक। ठीक है, प्रिंस ऑफ काशी था, काशी मतलब ये क्या था? काशी का जो है राजकुमार था पार्श्वनाथ। इसका जन्म हुआ था लगभग 800 BC में, 817 से 777 BC तक। ठीक है, लगभग 817 से 777 BC तक। तो देखिए इनका जो प्रिंस ऑफ काशी हो गया, इसका पिता का नाम था अश्वसेन। इनका पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन। ये भी जो है, ये भी जब मान लीजिए भगवान बुद्ध कितने साल में घर से निकले थे? 29 साल की एज में। तो इन्होंने जो है पार्श्वनाथ ने, इन्होंने ये घर से निकला था, ये बुद्ध के पहले का है। ठीक है, बुद्ध का पहले का है। तो देखिए पार्श्वनाथ जो है वो कब निकले थे? 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। क्यों? एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए, एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए वो घर से निकल गए थे 30 साल की एज में। ठीक है, 30 साल की एज में घर से निकल गए थे क्योंकि उसे भी एस्थेटिक लाइफ जीना था। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप देख लेंगे कि इसे जैसा कि भगवान बुद्ध को जो है 6 साल लगा था अपनी जो है मुक्ति लाभ करने के लिए, 6 साल लगा था। तो इन्हें भी जो है लगा था बहुत ही कम दिन, तो इन्हें लगा था 84 डेज फॉर सल्वेशन। सल्वेशन मतलब मुक्ति, सल्वेशन या टू अटेन कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है टू अटेन द सल्वेशन। ठीक है, तो 84 डेज में जो इन्हें मुक्ति या अंधकार जीवन से मतलब लाइट की ओर
चल पड़े थे या ट्रूथ की ओर चल पड़े थे। तो 84 डेज इन्हें लगा मुक्ति पाने में, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में यही सब पढ़िए कि ये जो है काशी का प्रिंस था और इसका साइन था, साइन वाला ज़्यादा याद रखिएगा। यहाँ पे स्नेक इसका साइन था। इसका जो मतलब पिता था, इसका नाम अश्वसेन था। 30 साल की एज में जो है ये घर से निकल गया था। 84 डेज में ये सल्वेशन या मुक्ति लाभ कर लिया था। इनके जो फॉलोअर्स थे ना, इनके जो फॉलोअर्स थे, जब जैनिज्म का जो फॉलोअर्स थे, एक तीर्थंकर है तो मतलब तब के समय तो और तीर्थंकर नहीं होंगे, तो इनके जो फॉलोअर्स थे इन्हें निर्ग्रंथ बोला जाता था, क्योंकि तब जैनिज्म में कोई भी बुक वगैरह नहीं थी या कोई धर्म ग्रंथ नहीं था जैनिज्म में। तो इन लोगों का कोई ग्रंथ नहीं था, मतलब सुन के याद रखा जाता था, तो इन लोगों को निर्ग्रंथ बोला जाता है। तो हिज फॉलोअर्स वाज नोन एज निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, ठीक है। हिज फॉलोअर्स वाज नोन एज निर्ग्रंथ, मतलब जिन लोगों का कोई भी ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो यही सारे चीज आप याद रख लीजिएगा कि पारसनाथ जो है वो काशी का प्रिंस था और इसका जो है पिता का नाम अश्वसेन था। ये 30 साल में एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए निकल पड़े थे और इनको 84 डेज में जो है सॉल्वेशन या मुक्ति मिल गई थी। इसका फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ, ठीक है। अब जो है 23 नंबर वाला कंप्लीट। अब जो हम लास्ट वाला तीर्थंकर पढ़ेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे महत्व रखता है, जिसका नाम है वर्धमान महावीर, ठीक है। तो ये हम हटा दें क्योंकि महावीर का जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा चीज़ें, तो ये हम हटा दे रहे हैं, इसमें से रहेगा नहीं इसमें, तो ये हम हटा दे रहे हैं। आप पॉज करके लिख सकते हैं ये सब। तो देखिए अब हम देख लेते हैं महावीर। महावीर या पहले उसका नाम था वर्धमान, वर्धमान महावीर। महावीर पहले उसका नाम नहीं था, उसका नाम था वर्धमान, ठीक है। या जीना कह के भी उसे पुकारा जाता था। तब क्या इसका जो है नाम महावीर तब हुआ जब एक कैवल्य या मुक्ति लाभ किया, तब इसका नाम महावीर रखा गया। महावीर का जो मीनिंग होता है ग्रेट हीरो, महावीर वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका नाम होता है ग्रेट हीरो, इसका मीनिंग होता है ग्रेट हीरो, ग्रेट हीरो, ठीक है। तो महावीर का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है ग्रेट हीरो, ठीक है। महावीर का जो साइन होता है वो होता है लायन। लायन बताइए किसका किसका साइन मैंने बताया, किसका किसका साइन मैंने बताया। ऋषभ का साइन होता है बुल, ऋषभ का होता है बुल, और होता है पारसनाथ का स्नेक, और इसका हो गया लायन, ठीक है। यही 3 चीज़ आप याद रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं महावीर, महावीर के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। लगभग 20 साल का गैप होगा बुद्ध या महावीर के बीच में, मतलब समसामयिक थे या कॉन्टेम्पोररी थे दोनों ही। तो 540 बीसी में हो गया था इनका जन्म। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडक ग्राम में, जो कि वैशाली के पास है। देखिए तो 540 बीसी में जो है उनका जन्म हो गया था। कहाँ पे ना, कुंडक ग्राम के वैशाली में। कुंडक ग्राम एक ग्राम है जो कि वैशाली के पास ही थी, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। कुंडक ग्राम, कुंडक ग्राम में उनका जन्म हुआ जो कि वैशाली में था, वैशाली, वैशाली, ठीक है, वैशाली में जन्म हुआ था। अब इनका माता पिता भी जान लेते हैं। तो इनका जो माता और पिता था, फादर एंड मदर, उनका भी नाम जान लेते हैं। तो फादर जो था इनका नाम था सिद्धार्थ, मतलब बुद्ध नहीं, बुद्ध का जो पिता, बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पे देखिए वर्धमान का पिता का नाम भी था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो वर्धमान का जो पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जांत्रिका क्लैन का राजा था, जांत्रिका, ठीक है, जांत्रिका क्लैन का राजा था।
यांत्रिक क्लैन का राजा था। कौन? सिद्धार्थ। ठीक है, तो देखिए महावीर का जो माता थे उसका नाम था त्रिशाला। त्रिशाला, त्रिशाला, ठीक है, त्रिशाला, जो कि लिच्छवी का एक राजकुमारी था। लिच्छवी का एक प्रिंसेस था, प्रिंसेस था लिच्छवी का। ठीक है, लिच्छवी क्लैन का प्रिंसेस था त्रिशाला, और सिद्धार्थ जो था वो यांत्रिक क्लैन का राजा था। इन दोनों का बेटा हुआ वर्धमान महावीर। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इनका जो वाइफ है, इनका भी शादी हुआ किसके साथ? यशोधा के साथ। इनका वाइफ का नाम था, वाइफ का नाम था यशोधा, यशोधा। और बुद्ध का वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध का वाइफ का नाम था यशोधरा और महावीर का जो वाइफ का नाम है वो है यशोदा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका वाइफ का नाम था यशोदा, और इनका जो है एक डॉटर हुआ, एक डॉटर हुआ जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। ठीक है, इनके डॉटर का, इनका वर्धमान का डॉटर का क्या नाम हुआ? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का जो पति था उसका नाम था जैमिली। जयमिली, जमीली। ठीक है, इनका पति का नाम था जमीली, जो कि पहला शिष्य बना था महावीर का। वो जब ये कैवल्य अटेंड कर लेंगे तब हम फिर से एक बार बताएंगे। तो इनका वाइफ का नाम था यशोदा, और इनका जो है बेटी का नाम, ये डॉटर है, ये डॉटर है, तो डॉटर का नाम था प्रियदर्शना, और इनका जो सन इन लॉ था वो था जमीली। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है 30 साल में अपने घर छोड़ दिया था। 30 साल की एज में जो है अपना घर छोड़ दिया था, या घर से निकल गए थे एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए। ठीक है, एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए 30 साल में ही अपना घर छोड़ दिए थे। और इन्होंने जो है 12 साल तक जो मतलब मुक्ति के लिए घूमने लगे, 12 साल तक। ठीक है, इन्होंने जो है गौसाल, गौसाल नाम का एक रिलीजियस गुरु था, गौसाल, गौसाल नाम का एक रिलीजियस गुरु था, जो कि फाउंडर था आजीविक रिलीजियन का। आजीविक रिलीजियन का फाउंडर था। आजीविक भी एक रिलीजन था, जैसा कि बुद्धिज्म है, जैसा कि जैनिज्म है, वैसे ही एक रिलीजन था आजीविक, जो उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, लेकिन था एक रिलीजन तब के समय में था, कुछ कुछ था, पॉपुलराइज था, कुछ था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरह उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन था, कुछ भी वहाँ पे पॉपुलर था। तो देखिए यहाँ पे जो है आजीविक रिलीजियन का फाउंडर जो था गोसाल, तो गोसाल के पास इन्होंने 6 साल बिताई, उसके साथ एस्थेटिक लाइफ जो है जिया, क्योंकि मुक्ति लाभ करने के लिए, लेकिन इन्हें मुक्ति नहीं मिला तभी, तब वो जो है बाहर निकल पड़े, इनको छोड़ के निकल गए, या इनके साथ मत जो है नहीं मिला था, जैसे बुद्ध के साथ, बुद्ध का भी अलरकल्मा और रामपुत्र के साथ नहीं मिला था, तो उन्होंने भी अपना रास्ता खुद देखा। तो इनका भी जो है गोसाल का साथ अपना मत नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने भी क्या किया ना, इनको छोड़ के चले गए और अपनी पथ का जो है रास्ता खुद देखने लगे। तो इन्होंने जो है जाते जाते एक गांव की ओर गए जिसका नाम था जिम्बिक ग्राम। जिम्बिक ग्राम, जिम्बिक ग्राम, जो कि रिजुपालिका रिवर के पास है। रिजुपालिका, रिजुपालिका, रिजुपालिका रिवर के पास एक गांव है जिसका नाम है जिम्बिक ग्राम। ठीक है, तो जिम्बिक ग्राम में जो गए, इनके यहाँ पे जाके साल का एक पेड़ था, साल का पेड़ होता है ना। बुद्ध कहाँ थे? बुद्ध कौन से पेड़ के नीचे तपस्या किए थे? वो था पीपल। और महावीर ने कौन से पेड़ के नीचे तपस्या किया था? वो था साल। ठीक है, तो जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका रिवर के पास जो है इन्होंने 42 साल की एज में कैवल्य या निर्वाण इसे मिल गया, या मुक्ति इसे मिल गया था। ठीक है, तो देखिए
इन लोगों इनका क्या कितना हुआ बताइए, 30 साल में निकला था और 42 साल में, तो इनका जो एस्थेटिक लाइफ था ये कितना साल का था, अटेन ऑब्जर्वेशन जो ड्यूरेशन था, द टाइम ऑफ द सॉल्वेशन अटेंड इज मैक्सिमम 12 ईयर्स था यहाँ पे, तो 12 ईयर्स एस्थेटिक लाइफ इन्होंने जिया था। क्योंकि यहाँ पे 30 साल में जो है 30 साल की एज में इन्होंने निकला था और 42 साल में जो है इन्हें निर्वन मिल गया था, निर्वन या कैवल्य, निर्वन या कैवल्य इन्हें मिल गया था, कैवल्य इन्हें मिल गया था। कब ना 42 साल की एज में इन्हें निर्वन या कैवल्य मिल गया था। ठीक है, तो आप ये सब समझ गए। फिर देखिए क्या हुआ ना, जब कैवल्य मिलने के बाद इन्होंने जो है फर्स्ट जो इनका शिष्य बना वो था इनका सन इन लॉ, कौन था, जैमिली, मतलब इसका बेटी था प्रियदर्शना, तो प्रियदर्शना का जो पति था उसका नाम था जैमिली, तो वो उसका पहला डिसाइपल था महावीर का, पहला डिसाइपल या शिष्य था किसका, महावीर का। ठीक है, जैमिली उसका पहला जो है डिसाइपल था। ठीक है, और इन्होंने जो है 72 साल की एज में अपना देह त्याग दिया, 72 साल की मतलब 72 साल की एज में अपना देह त्याग दिया 468 बीसी में, 468 बीसी में जो है अपना देह त्याग दिया। कहाँ पे ना, पावापुरी पे, पावापुरी पे, पावापुरी कहाँ है, पावापुरी है मल्ल में, जहाँ पे बुद्ध का भी मल्ल का भी जो है मृत्यु हुआ था। कहाँ पे, बुद्ध का हुआ था कुशीनारा में, और जो है महावीर का हो गया पावापुरी में। तो देखिए महावीर के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे बताइए, एक बार रिवीजन मान लेते हैं। महावीर का जो साइन है वो है लायन, ठीक है, और ऋषभ का क्या था, बुल, और इसका पारसनाथ का था स्नेक। तो इसका जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हो गया था, कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ और इसका माता का जो नाम था वो था त्रिशला। ठीक है, तो इनका जो है ये 30 साल के, इसका बीबी का नाम था क्या, यशोदा, इसका बेटी का नाम था प्रियदर्शना, उसका मतलब उसका भी पति का नाम था जैमिली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 30 साल की एज में घर से निकल गए थे, उसके बाद 12 साल जो है अपना एस्थेटिक लाइफ जिए, 6 साल गोसाल के साथ बिताए और 6 साल ऐसे ही घूमते रहे। उसके बाद जो है लास्ट में रिजुपाली के रिवर के पास जो है जिम्बिक ग्राम में इन्हें मुक्ति मिल गई थी 42 साल की एज में। ठीक है, उसके बाद पहला शिष्य बनाया उनका ही मतलब सन इन लॉ को, जो कि था जैमिली या। ठीक है, तो अब वो 72 साल की एज में कहाँ मारा गया, वो पावापुरी में। ठीक है, 468 बीसी में महावीर का मौत हो गया। अब महावीर ने कुछ चीज़ें यहाँ पे दी, इनका भी कुछ मत दिया गया। ठीक है, इनका भी कुछ मत दिया गया। इन्होंने जो है इनका जो है रिलीजियन पॉपुलराइज क्यों हुआ था ना, इनका जो रिलीजियन ये मतलब प्रचार करता था इनका रिलीजन का, वो होता था मगधी प्रकृत या मगधी प्रकृत में। प्रकृत और अर्ध मगधी लैंग्वेज में, अर्ध मगधी या प्रकृत लैंग्वेज में जो है अपना रिलीजियन का प्रचार करते थे, जो कि कॉमन मतलब लोग जो थे उनका ही जो है ये लैंग्वेज था। इसी वजह से जो है ये रिलीजन पॉपुलराइज्ड हो पाया और इनका नीतियाँ भी अच्छा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या दिया, या इन्होंने पंचजाम थ्योरी दिया था। पंचजाम क्या क्या था, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, डू नॉट स्टील, और एक था ब्रह्मचर्य।
देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे पंचजाम जो थ्योरी था, पंचजाम जो थ्योरी था, जिसमें से ये 4 जो थ्योरी था, ट्रूथ, चतुर्जाम थ्योरी, यहाँ पे याद रखिएगा ये है चतुर्जाम, चतुर्याम, चतुर्याम थ्योरी जो दिया था ये था पारसनाथ ने दिया था, पारसनाथ। चतुर्याम थ्योरी जो दिया था वो कौन था? पारसनाथ। पारसनाथ ने क्या दिया था? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन पोजिशन, डू नॉट स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐड किया था ब्रह्मचर्य। ये कौन ऐड किया था? ये किया था वर्धमान महावीर ने। ठीक है, महावीर ने, महावीर ने जो है ऐड किया था क्या? ब्रह्मचर्य। तो ये ज़्यादा देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंचजाम थ्योरी में महावीर ने कौन सा वाला पार्ट ऐड किया था? तो वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य। और ये चतुर्जाम थ्योरी किसने दिया था? पारसनाथ ने। क्योंकि महावीर को कितना नंबर तीर्थंकर था? सॉरी, कितना नंबर था? 24 नंबर वाला था, 24 नंबर वाला। उससे पहला वाला कौन था? पारसनाथ था। तो पारसनाथ ने जो है चतुर्जाम थ्योरी दिया था और जो है 5 नंबर वाला ऐड किया था महावीर ने। ठीक है, हुआ आप लोगों का लिखना? यहाँ तक देख लीजिएगा। अब लिखना हो गया है तो मैं हटा रहा हूँ ये सब। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं एक बार अगर आपको नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा राजा था जो कि जैनिज्म को प्रमोट किया था या जैनिज्म स्प्रेड करने में सहायता की थी महावीर का, या उसके बाद भी प्रमोट किया था। तो जैनिज्म को प्रमोट किया था, जैनिज्म को कौन प्रमोट किया था? एक नंबर में आ जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु हरियांग डायनेस्टी का राजा था अजातशत्रु, है ना। तो अजातशत्रु जो है जैनिज्म का बहुत ही हेल्प किया था। और ये जो है काजिन ब्रदर था किसका? महावीर का। ठीक है, महावीर का जो है काजिन ब्रदर था अजातशत्रु। और कौन होगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद क्या बोला जाता है महापद्मनंद को? फर्स्ट एकराट, सर्वक्षत्रांतक, हाँ, है ना। ये एक शूद्र जाति से बिलोंग करता था। उसके बाद क्या हो जाएगा? खारवेल। खारवेल कौन था? खारवेल के बारे में जानते हैं आप? खारवेल था जो है कलिंग का राजा था खारवेल। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे आप ये सब। और क्या था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक राजा था, उसका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, अमोघवर्ष, अमोघवर्ष। तो अमोघवर्ष ने भी जैनिज्म का प्रमोट किया था। इनका जो इन लोगों ने कुछ आर्किटेक्चर का भी, जैन आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा था, आर्किटेक्चर का भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था। आर्किटेक्चर के भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे। क्या क्या? स्टैचू ऑफ गोमुतेश्वर मैसूर में, स्टैचू ऑफ गोमुतेश्वर, स्टैचू ऑफ गोमुतेश्वर जो कि मैसूर में है। ठीक है, और क्या? स्टैचू ऑफ बाहुबली, स्टैचू ऑफ बाहुबली, स्टैचू ऑफ बाहुबली, हाँ, वो वाला बाहुबली का वो स्टैचू नहीं, सच में एक बाहुबली का स्टैचू है जो कि एमपी में है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ गोमुतेश्वर, स्टैचू ऑफ बाहुबली, इसके अलावा भी और एक है दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है राजस्थान में। दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल ये बहुत ही अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, जैन आर्किटेक्चर का। दिलवाड़ा टेम्पल जो कहाँ है? माउंट आबू पे स्थित है। ये याद रखिएगा, ज़्यादातर देता है माउंट आबू पे, माउंट आबू पे है जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा भी श्रावण बेलगला यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी था।
चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आ जाएगा सावन बेलगोला, ठीक है, बिल्डिंग। ठीक है, सावन बेलगोला भी आ जाएगा यहाँ पे। यही सब याद रख लीजिए। और दो चीज आप याद रखेंगे, वो क्या क्या है ना, एक बुक था कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र कौन लिखा था? भद्रबाहु ने, भद्रबाहु, भद्रबाहु ने लिखा था कल्प सूत्र। भद्रबाहु कौन था? भद्रबाहु कौन था? देखिए, जैन का जो दो सेक्ट था, हमने बताया जैन धर्म का दो सेक्ट था, क्या क्या? एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। तो देखिए, दिगंबर का जो लीडर था उसका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु। और श्वेतांबर का जो था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु का जो लीडर, दिगंबर का जो लीडर था वो था भद्रबाहु। स्थूलभद्र का कहाँ था? श्वेतांबर का लीडर था। दिगंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिगंबर लोग कपड़े नहीं पहनते थे और ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर लोग, ठीक है। तो कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने, और आदि पुराण लिखा था जिनसेन ने, आदि पुराण लिखा था जिनसेन ने, ठीक है, जिनसेन में। तो देखिए, बुद्धिज्म, जैसा कि बुद्धिज्म में इंक खत्म हो गया है, ठीक है, इंक खत्म हो गया। तो देखिए, बुद्धिज्म में भी जैसा कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, यहाँ पे भी जैन काउंसिल हुआ है। हटा के ही लिखते हैं, नहीं तो नहीं होगा, हम हटा दे रहे हैं इसको, उसके बाद जैन काउंसिल लिख देंगे, फिर खत्म, ठीक है। तो जैन काउंसिल हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला वाला जो जैन काउंसिल हुआ था वो हुआ था 310 बीसी में, 310 बीसी में, 310 बीसी में, जो कि मौर्यन पीरियड में आ रहा है, जो कि लगभग बिंबिसार के समय में हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक है, अशोक के पिता। तो 310 बीसी में हुआ था, जो जबकि पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन था? श्वेतांबर लोगों का हेड था। स्थूलभद्र के, स्थूलभद्र का प्रेसिडेंटशिप में हो गया था, ठीक है। तो पहला जो जैन काउंसिल हुआ था कहाँ, कब हुआ था? 310 बीसी में हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका जो प्रेसिडेंट था स्थूलभद्र था। नेक्स्ट जो हुआ था वो लगभग 455 से 466 के बीच में हुआ था। टाइम ठीक अप्रोक्सीमेट ठीक तरह से मतलब जाना नहीं गया है, लगभग 455 से 566, सॉरी 466 में, 466 के बीच में ही हुआ था, ठीक है। 455 से 466 के बीच में ही हुआ था, सॉरी एडी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 455 से 466 के टाइम में हुआ था लगभग। तो तब कब कहाँ हुआ था? वल्लभी में, वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट था वो था द्रौपदी करसम्पन, बहुत नाम बहुत ही बड़ा है, द्रौपदी कसरमन,
द्रौपदी कस रमन के प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो देखिए जैनिज्म का काउंसिल भी हो गया, जैनिज्म पूरा हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोगों का क्या पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला ना हम लोगों का आ जाएगा मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल हम लोगों का आ जाएगा। तो हम लोगों का जो है क्या क्या अब क्वेश्चन आंसर होगा नेक्स्ट दिन, क्या क्या हो जाएगा, महाजनपद का हो जाएगा, महाजनपद, महाजनपद, और क्या करना पड़ेगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड महाजनपद, इन तीनों का जो है क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट दिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।